नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में जिन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को कभी अंग्रेजी शिक्षा का मॉडल बनाकर पेश किया गया, अब उन स्कूलों में हिंदी माध्यम शुरू करने की तैयारी। ऐसे करीब 300 स्कूल हैं जिनको फिर से हिंदी मीडियम में तब्दील किया जाए और इसकी वजह बेहद खास बताई गई। कहा गया कि कई जगह नामांकन केवल नाममात्र है, कई स्कूलों में बच्चे कम हैं, शिक्षक ज्यादा है और कुछ स्कूल ऐसे भी है जहां एक भी छात्र नहीं पढ़ता, यानी इमारत है, स्टाफ है, लेकिन क्लासरूम खाली है। ऐसे में अब सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है ताकि उन सभी स्कूलों को पहचाना जा सके जहां वाकई हिंदी माध्यम की जरूरत है। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा, छात्रों की संख्या बढ़ेगी और उन अभिभावकों को भी एक विकल्प मिलेगा जो आज भी हिंदी माध्यम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, सवाल शिक्षा, सरकार के विजन और भविष्य की दिशा का है। तो क्या अंग्रेजी माध्यम का सपना जमीन पर खरा नहीं उतर पाया? क्या हिंदी माध्यम की वापसी से सरकारी स्कूलों में रौनक लौटेगी या इससे अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य कमजोर हो जाए? आज बात इसी मुद्दे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलबानिया जी, शिक्षक नेता विपिन शर्मा जी और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर महेश शर्मा जी। शुरुआत नरेंद्र जी आपके साथ, जरा बताइए क्या वाकई में 300 स्कूल ऐसे हैं जहां के आसपास के लोग चाहते ही नहीं कि बच्चे अंग्रेजी पढ़े? ये संभव है? विजेंद्र जी, मैं सिलसिलेवार आपको समझाऊं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार, हवाई बातें नहीं करती, धरातल पे काम करना चाहती है। क्योंकि हमने ये पिछले वर्षों में महसूस किया है और अभिभावकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से फीडबैक आया है कि अभिभावकों की बिना मर्जी के, सहमति के, बिना आवश्यकता के एक वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए। हमने अब एक नोटिफिकेशन जारी किया है और पूछा है कि अभिभावकों की सहमति लेते हुए उन्हें किस मीडियम की आवश्यकता है, वो किस मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे स्कूलों की क्या स्थिति है, हिंदी और अंग्रेजी के मीडियम के स्कूल कितनी दूर हैं, यदि किसी स्कूल को बंद करना पड़े तो क्या अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाया जा सकता है, उनको क्या यातायात की व्यवस्था से अंग्रेजी और हिंदी दोनों वाले पढ़ सकते हैं, क्या 2 पारियों में चलाकर इतनी संख्या है कि हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जा सके। तो मेरा विषय यह है कि हम बंद करने की बात जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं संशोधन करके, क्योंकि सरकार सहकारिता के मूल पे चलती है। हम समाज के लिए, जनता के लिए, अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए काम करते हैं कि उनको शिक्षा मिले और जिस माहौल में वो पसंद करते हैं उसमें मिले। हम जबरदस्ती कहते हैं कि हाँ इंग्लिश पढ़ाई जाएगी लेकिन पढ़ने वाला ना हो, तो ये जनता के पैसा का ही दुरुपयोग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल को अगर कोई ये गांव कहे कि भाई मेरे यहाँ 5-5 साल के बच्चे हैं, उन्हें खेतों में मजदूरी करानी है, होटल पे काम कराना है, कुछ और कराना है, तो सरकार उस पे ये कहेगी कि ठीक है आपका बच्चा है, जो कराना है करा लीजिए। नहीं विजेंद्र जी, मेरा विचार नहीं, मेरा विचार इसमें यह है कि अभिभावक अगर ये कहेंगे कि भाई अभी हमें पड़ोसी अपने जो बगल का स्कूल है अब उसमें हमें राजस्थानी पढ़वानी है और वहां की लोकल डायलेक्ट पढ़वानी है, तो सरकार कहेगी भाई आपका स्कूल है आप पढ़ा लीजिए, तो आप वहां पे राजस्थानी का टीचर दें। मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। संविधान के अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षा लेने का अधिकार उसका है और माध्यम संविधान ने दिए हुए हैं कि किस माध्यम में बच्चा पढ़ सकता है, उसकी अनुकूल संसाधनों के हिसाब से सरकार उसकी व्यवस्था करती है। अब अंग्रेजी स्कूल खोले लेकिन वहां टीचर नहीं है और बच्चे नहीं है, तो एक टीचर नहीं है तो टीचर लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे, अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते ज्यादा है तो उनको शिफ्ट कीजिए। विजेंद्र जी, आप मुझे सच बताइए, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं? मैं मेरे बच्चों को जिस मीडियम में वो पसंद करते हैं उस बच्चे पसंद करते हैं सर, बच्चा सिलेक्शन करता है। बिल्कुल, मेरी बेटी 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा सिलेक्ट करेगा। बिल्कुल, मेरी बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, मेरा बेटा स्पोर्ट्स पसंद करता है। चलिए भाई अब यही क्लियर कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे जी आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, अंग्रेजी मीडियम में? अंग्रेजी मीडियम। ठीक है। संदीप जी? हमारा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। ठीक है। महेश जी आप भी बता दीजिए, वैसे तो बच्चों के भी बच्चे हो गए होंगे लेकिन बता दीजिए। दोनों ही मतलब बच्चियां हैं, वो दोनों अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी है। मैं कंफर्म कर रहा हूं, बिल्कुल, और मैं उन अभिभावकों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो जबरदस्ती कहे कि भाई हमारे टाबरों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए,
उन्हें हिंदी पढ़ाइए। मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा दूंगा। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, ग्रेजुएट मैंने हिंदी मीडियम में की। मैं यहाँ एमए इकोनॉमिक्स में आ गया। मेरे परिवार जान तक सुनो, आप थोड़ी सी बात अपने पे तो मत जाइए। उस दौरान तो गेहूं भी 2 रुपए किलो मिल रहा था जी, थोड़ा सा समय उस दौरान तो पेट्रोल भी 15 रुपए किलो मिल रहा था। अंग्रेजी मीडियम में आते ही जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आप सोच नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूं एकाएक किसी पे डाल देना कि आज से तुम इंग्लिश पढ़ोगे, तो वो बात ठीक नहीं है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए तो अंग्रेजी भी आएगी, लेकिन सरलता और सहजता। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि भाई नहीं होना चाहिए। एजुकेशन पर सबका हक है और सबसे बेहतर एजुकेशन उनको नियर बाय मिलनी चाहिए, ये उनका संवैधानिक हक है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप सर बताइए कब ये स्कूल शुरू हुए थे, कितने साल पहले? मैं कह रहा हूं ये जब सरकार जा रही थी कांग्रेस की, तब वो शुरू करके जाती है सारी चीजें, तभी शुरू करती है। एक साल पहले शुरू किए, कुछ व्यवस्था नहीं की। हमने कोशिश की 134 विवेकानंद मॉडल इंग्लिश स्कूलों की बात कर रहा हूं, प्राथमिक कक्षाएं हमने शुरू कर दी हैं। ऐसा नहीं है इंग्लिश के सारे बंद कर रहे हैं। 134 स्कूल ऐसे हैं जिनमें हमने अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं और इसको टीचर पढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस की योजना नहीं है, विषय वो है वही अंग्रेजी मीडियम अगर विवेकानंद के नाम से होंगे तो चल सकते हैं। देखो आप अपने विचार रख सकते हो, मैं ये कह रहा हूं इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, नाम की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं इंग्लिश मीडियम के 134 विद्यालय में हमने प्राथमिक कक्षाएं शुरू कर दी, टीचरों की व्यवस्था कर दी, बच्चे वहां पढ़ना चाहते हैं। लेकिन 300 स्कूल ऐसे हैं जहां जांच करा रहे हैं, वहां इंग्लिश पढ़ना नहीं चाह रहे, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। बाकी मेहमान भी मेरे साथ है, लेकिन मानसून शुरू हुआ है, कल रात को जमकर बरसा है, आज 1-2 जिलों को छोड़ दीजिए, बाकी जगह बरस रहा है। अब मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, पिछले साल का आंकड़ा है। प्रारंभिक स्कूलों में 5667 स्कूल ऐसे थे जो असुरक्षित थे, 86,000 स्कूल से ज्यादा ऐसे थे जहां के क्लासरूम जर्जर थे और उनको मरम्मत की जरूरत थी। जरा आंकड़ा दिए, एक साल में कितने की? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपके पास जो आंकड़ा है मैं आपसे ले लूंगा, लेकिन मेरे पास जो बजट में घोषणा हुई और स्कूलों की निकल के आई, 2000 स्कूलों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 2000 स्कूलों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 1773 स्कूलों के लिए बजट जारी हो गया। काम लगातार आगे बढ़ रहा है। देखो मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूं 2000 स्कूल बजट तो एसएमएस के लिए भी जारी होता है हर साल। कल रात को पता क्या हुआ? पूरा ट्रॉमा सेंटर बह रहा है। बिल्कुल 1773 जगह पे हमने काम चालू कर दिया 2000 में से। भाई ये भी सही है कि अगर कहीं बच्चा ही नहीं है तो वहां टीचर क्या करेंगे, और ये भी सही है कि अगर वहां टीचर ज्यादा है तो उनको समायोजित करना चाहिए, और ये भी सही है कि अगर वहां और लोकल लोग चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा कंफर्टेबल नहीं क्योंकि घर के अंदर ही माहौल ही नहीं है और वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, तो आप उसके माध्यम को बदल दीजिए। अगर ये सब हो रहा है तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इससे एजुकेशन को कोई लॉस है? क्योंकि सिर्फ 300 स्कूल यहां पर हैं जिनके बारे में ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है। अगर मैं गलत नहीं तो शायद 3700 से ज्यादा स्कूल हैं जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम खोले गए थे, उनमें से 30 का मतलब 10% भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सरकार ने जो लिया है, डिसीजन लिया है, सराहनीय है कि साहब उनके साथ अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी बच्चों का भी एडमिशन कर लो। लेकिन अब डेप्थ में जाएंगे कि ये स्थिति क्यों हुई। सरकार जब आई, सरकार ने कहा कि हम अंग्रेजी माध्यम बंद करेंगे, तो और 20 जब सत्र स्टार्ट होना था तब कई तब बच्चे एडमिशन नहीं हुए। सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने जुलाई में विज्ञप्ति निकाली उनमें टीचर्स भेजने की, जुलाई 24 में, अगस्त में पेपर हुआ, 1 साल तक वहां टीचर नहीं भेजा, अगली जुलाई 25 में भेजा। जब टीचर भेजा नहीं, आप नामांकन देखोगे तो कैसे बढ़ेगा जब टीचर वहां था ही नहीं महात्मा गांधी का, तो कैसे बढ़ता। अब उन्होंने उसमें नामांकन जो भेजा उसमें आधे भेजे, 11,000 भेजे, बाकी पीटीआई वगैरह जो गैर शैक्षणिक थे वो अब तक भी नहीं भेजे। 24 की विज्ञप्ति निकली हुई है, अब तक भी नहीं भेजे। आप टीचर भेजोगे नहीं। अब कागज में तो लग रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हम भी कह रहे हैं कि चलो नहीं पहुंचे तो अब क्या करें। ये आप हिंदी मीडियम ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन परिप्रेक्ष्य देखोगे, आप माहौल तो इस तरह से क्रिएट कर लोगे तो बच्चा कैसे जाएगा। अब गांवों में आप देखते हो ढाणी ढाणी में अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल खुले पड़े, बसें आती लेके जाती है, तो गार्जियन तो चाहता है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। जब वहां टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? 1.5 साल तक वहां टीचर ही नहीं पहुंचा। अब कहे कि हमने पिछला नामांकन देखा, वो सरकार की जो गति है वो इतनी धीरे है, डिसीजन ले रही है पर गति सरकार का नाम ही सरक सरक के चल रहा है, पर इतनी गति से सरक रही है कि वो आगे पूरा ही नहीं हो पा रहा। जो काम 3 महीने पहले होना था। ये कह रहे हैं कि वहां ड्रॉप आउट या कहीं की नामांकन इसलिए नहीं है कि पहले तो वहां टीचर ही नहीं थे, टीचर लगे तो कोई एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि शायद हम इनको बंद करें, तो पेरेंट्स ही कंफ्यूज है कि भाई बच्चे का एडमिशन करा दिया, 2 महीने बाद बंद हो गए तो बच्चों को कहां लेकर जाएंगे। इस स्थिति के बीच में नामांकन नहीं है वहां। जी बिल्कुल, जिन हम 300 स्कूलों की बात करें, बिल्कुल। और ये 300 स्कूल बंद हो रहे हैं या इनको हिंदी मीडियम में चेंज किया जा रहा है? सरकार ने यह कहा है कि अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है वहां हिंदी मीडियम के बच्चों का भी प्रवेश ले लिया जाए और
जो रिपोर्ट मांगी है 7 दिन में, पास में कोई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है तो उसकी दूरी बताई जाए, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वहां शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसको हिंदी मीडियम में रखा जाए। नहीं, ये तो बाकायदा तय हुआ होगा ना कि कितने किलोमीटर की दूरी पर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल होगा, या कि विधानसभा में कितने होंगे, सरकार ने ग्राम जिला शिक्षा पंचायत में अधिकारी से कितने रिपोर्ट होंगे, मांगी है, ये यही तो तो बाकायदा मैडम होगा सब कुछ साला दर्पण पे जी। पर वापस में आके अब इस बीच क्या होगा, जुलाई का जहां एडमिशन का सत्र वो पूरा निकल चुका होगा, अब यही नहीं पता इंग्लिश मीडियम रहेगा, अब वही स्थिति आएगी। अब गार्जियन को ये कराएगा ही नहीं एडमिशन आएगा नहीं कि ये बंद करेंगे। कहां आप पीक पे आके, जहां जुलाई में एडमिशन होगा वहां पीक पे आके आप ऐसी बात करोगे तो बंद हो जाएगा। पर कहेंगे कांग्रेस ने ये किया था। कांग्रेस और बीजेपी नहीं चलनी चाहिए, जो बच्चों के लिए जो हित करे वो चीज चलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल, शिक्षा विभाग तो शिक्षा विभाग है। महेश शर्मा जी, क्योंकि हिंदी मीडियम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, वो इंग्लिश ही रहेगी सर, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि बाकी के सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, वो इंग्लिश में होंगे, हिंदी होंगे, ये थोड़ा सा रहता है। और क्योंकि फ्यूचर में जब ग्रेजुएशन की तरफ बच्चा जाता है 11th 12th की तरफ, तो अंग्रेजी मीडियम में इन विषयों को पढ़ता है। आपको लग रहा है वाकई में कि इस फैसले के बाद हम एक कदम पीछे जा रहे हैं, या हम अपने स्कूलों को और ज्यादा फिजिबल करने के लिए 2 कदम आगे आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जा रही है। राष्ट्रीय जो आपकी शिक्षा नीति के अंदर बात आ रही है कि भाषा में किस भाषा में उन्हें पढ़ाया जाए, तो ये कहा जा रहा है कि भाई अपनी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाया जाए, और उससे अच्छा बच्चे का विकास सहज रूप से होता है। अब चूंकि सरकार ने ये देखा कि आज का जो वातावरण है, अब आपने अभी पूछा था, सबके ही बच्चे लगभग मतलब गया था अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं। आखिर ये समाज में ये धारणा बनी है कि सरकारी स्कूलों में मतलब क्या कहते हैं विद्यार्थी इतने सशक्त ऐसे मतलब क्यों नहीं उनके मतलब शिक्षा में सुधार हुआ। कारण है कि कई साधन नहीं है शिक्षाओं सरकारी स्कूलों में, कहीं शिक्षकों का अभाव रहा है, और कहीं में शिक्षा सामग्री का भी अभाव रहा है। ये सारी और आधारभूत ढांचा तो भगवान भरोसे आपने ये देखा कि 5000 से ज़्यादा स्कूल्स तो मतलब क्या कहते हैं जर्जर हालत में है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आज घर का पोछा लगाने वाली महिला भी अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए ले जाती है। ठीक बात है। और आप ताज्जुब करेंगे कि उसका ऐसा आकर्षण क्यों हुआ, चाहे उसे कितना ही मतलब वो 3 घर और ले लेगी, लेकिन जाकर के मतलब क्या कहते हैं ना बच्चों को अंग्रेजी में बात। बिल्कुल ठीक। ये जो मानसिकता बनी है, क्यों बनी है? ये सरकार ने जिस डर्रे से चला रही थी स्कूलों को, उस डर्रे में उसने उसका पूरा शिक्षा का जो फल देना चाहिए था वो फल पूरा नहीं मिला। लिहाजा इस स्कूलों का ये निजी शिक्षण संस्थाएं इतने कुकुरमुत्तों की तरफ फैल गई, और उन्होंने ऐसा मतलब क्या तरह अंग्रेजी माध्यम का जाल बिछाया कि निश्चित रूप से वो एक आकर्षक मतलब क्या बोलता है, अंग्रेजी बोलेगा या अंग्रेजी में पढ़ेगा तो आगे जाके एक बड़ा अच्छा अफसर बनेगा, नेता बनेगा और कुछ बनेगा। तो लिहाजा ये जो मानसिकता रही है उसकी वजह से रहा। अब सवाल ये आता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कोई नहीं कर रहा है। बातें बहुत हो रही है कि गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जाए। गुणवत्ता में सुधार तभी होगा कि जब हम बच्चे का भी आकर्षक, बच्चे भी निजी स्कूल में क्यों आकर्षित होते हैं खुद, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ना जो उसको टीम टाम देखते हैं स्कूलों की, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं देखते हैं, और वहाँ के बच्चे जो ड्रेस देखते हैं, और दूसरे जो वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं वहाँ पे, उनसे एक सामान्य सरकारी स्कूल में बैठा हुआ बच्चा भी आकर्षित होता है जी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में कह रहा हूँ सर, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम का अंतर क्या है? अंग्रेजी मीडियम ऐसा थोड़ी नहीं कि आप हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हिंदी को तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे, और हिंदी मीडियम में भी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ाएंगे, उसको अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद आ जाइए मैथ, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, या आपको हिंदी मीडियम में भी मिलता है। अब बताइए क्या बच गया हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में? भाई जो भाषा जिस रूप में सिर्फ एक परसेप्शन के अलावा क्या बचा सर? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो भाषा जो भाषा जिस माध्यम से पढ़ाई जाती है तो वो पढ़ती रही है, पहले भी रही है, अब भी रही है। संदीप कलवानिया स्कूलों में भी रही है। संदीप कलवानिया जी, मुझे समझाइए सर कि भाई ऐसा क्यों होता है? क्या मैं संयोग है कि कांग्रेस की जितनी बड़ी योजनाएं होती हैं वो अंतिम वर्ष में आती है, अंतिम वर्ष में वाहवाही ली जाती है, जमीन पर कुछ परसेप्शन क्रिएट नहीं होता है, आप पूरी व्यवस्था देते नहीं हैं, फिर सरकार छोड़ के चले जाते हैं, नई सरकार के सामने एक ऐसी घंटी बांध देते हैं कि वो उसको बजाए तो भी फंसे और उस घंटी को रख दे तो भी फंसे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? विजेंद्र जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल तार्किक जवाब दूंगा। आज
आप देखें राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और उसमें 2 प्रावधान कांग्रेस के शासनकाल में किए गए थे। कांग्रेस के शासनकाल में ही वो लागू किया गया था। पहला तो ये था कि सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि प्राइवेट स्कूलों में भी 25% बच्चे जो लॉटरी से जो होंगे, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में होगा, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण, मैं उसी बात पे आ रहा हूं ना मैं उसी बात पे आ रहा हूं। सरकार से सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के अंदर ये नियम था सर, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, सभी प्राइवेट स्कूलों में ना विजेंद्र जी, हाँ आप बिल्कुल गलत है। चाहे वो कोई सी भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल राजस्थान की, हाँ बिल्कुल सारे स्कूलों में, चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, निश्चित रूप से सारे स्कूल पूरी आरटी सारे, आरटी पूरी सरकारी स्कूलों, किसी ने प्राइवेट जमीन स्कूलों खुद में खरीदी हो। हाँ विजेंद्र जी मेरी बात माने आप, स्कूलों में जितने भी निजी स्कूल हैं सब में आरटी के द्वारा प्रवेश होता है। हर कोई भी स्कूल हो, चाहे निर्जा मोती हो, चाहे कोई XYZ हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल, चाहे जयपुर की टॉप से टॉप स्कूल हो, उसमें 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, उसका सरकार खर्चा वहन करेगी। ये 2 प्रावधान कांग्रेस शासनकाल में RT एक्ट के तहत दिया था, वो आज भी लागू है। अब आप ये कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हम बंद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, इस राजस्थान के शिक्षा मंत्री की मति खराब हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा इस बार शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। घंटी लटका के क्यों जाते हैं? विषय ये है घंटी क्यों लटका के जाते हैं, ना उतार पाते ना बजा पाते हैं। सवाल ये दीजिए माननीय, घंटी अंतिम वर्ष में क्यों आती है? कांग्रेस सरकार अंतिम वर्ष में घंटी क्यों बांध के जाती है? विजेंद्र जी मैं आपको बेसिक सवाल था भाई, मुझे ये महत्वपूर्ण एक महत्वाकांक्षी योजना थी हमारी महात्मा गांधी स्कूलों की। जब अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए तो उनके अंदर टीचर कहां से आए थे? मैं बताऊं आपको, सबसे पहले हमने 2019 में महात्मा गांधी स्कूल खोली थी, ठीक है, वो जिला लेवल पे खोली थी और उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया था लॉटरी से। जब उनकी मांग बढ़ी और डिमांड बढ़ी अभिभावकों के बीच में, बच्चों के बीच में, तो हमने ब्लॉक स्तर पे खोली। फिर वहां पर भी जब ये प्रयोग सफल होता दिख रहा था हमारे को, तो हमने ग्राम पंचायत पे जहां डिमांड रही वहां स्कूल हमने खोली। अगर हमारी मंशा ये थी कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मुफ्त में शिक्षा मिले, तो उसमें गलत नहीं था। संदीप कलवानिया जी, पहले 10,000 संदीप कलवानिया जी 2019 से लेकर, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं, कभी आप फैक्ट में खुद तैयार नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मेरी बात सुनिए संदीप कलवानिया जी, आने दे रहे। संदीप कलवानिया जी बिल्कुल ये गलत है। बताइए मुझे 2019 से लेकर 2019 और 2023 तक अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए आपने कितनी भर्तियां की है? मैं बताऊंगा ना आपको, अभी हमने 3 बड़ी भर्ती की है। कितनी भर्ती की? 3 बड़ी भर्ती की है 2019 से 2023 के बीच में। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए आपने कितनी भर्तियां? 3 भर्तियां की है, बता रहा हूं ना आपको मैं। 3 भर्तियां की हमने। पहली भर्ती की हमने संविदा के आधार पे 10,000 इंग्लिश मीडियम, जो जिनका थ्रू आउट, जिन बच्चों का थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हुए थे, चाहे BEd, BSTC और BA, वो हमने 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी और अभी आज भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी हमने जो महात्मा गांधी स्कूलों में जो इंटरव्यू के माध्यम से हमने 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी। तीसरा हमने कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पे नियुक्तियां दी। तो हमने लगातार नियुक्तियां दी हैं, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन थे, लगातार हम जितना हमारे पास समय था उनमें लगातार दिए को। आज भारतीय जनता पार्टी एक भी भर्ती नहीं गिना सकती कि हमने महात्मा गांधी विपिन शर्मा जी फिर बताइए, फिर टीचर की कमी कैसे भाई? वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी भर्तियां दे दी कि भर्तियां ही भर्तियां चल रही थी। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने भर्तियां की थी। अब संविदा के 10,000 पद निकाले थे, तो उसमें एक रूल था कि बच्चा जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है उसको देना था। शिक्षक की बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो अब ये देखते हैं कि राजस्थान में तो हिंदी मीडियम था, महात्मा गांधी यही लेके आए थे, तो वो बच्चे थे तो मिल नहीं पाए, तो 3,500 10,000 में से 3,500 ही लोग लग पाए, बाकी पद खाली रह गए। फिर जब चुनाव आया तो आनंद फानंद, जब उस चुनाव से पहले तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल और टीचर का अनुपात बहुत अच्छा था, एक क्रेज था। चुनावों के टाइम पे MLA की डिजायर पे ऐसे छोटे छोटे स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया कि सरकार को यह था कि हम सरकार को ये था। विद्याधर नगर में एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां मारामारी होती है एडमिशन के लिए, वो हमारी देन है। वो बंद हो रहा है? वो बंद हो रहा है? नहीं, वो बंद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हमने पूरे संसाधन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3700 स्कूल में से व्यवस्थाएं देनी चाहिए। 3700 स्कूल में से एक स्कूल अगर बेहतर है तो बाकियों के अंदर व्यवस्थाओं को रहने दें। में आए थे, गजब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी बात पूरा कीजिए। स्कूलों को, तो ये आनंद फानंद में
इन्होंने एक करीब- मिनट, संदीप कलवानिया जी। इन्होंने आनंद फानन में जब जन विरोध अरे भाई, होने अब लगा, रुकिए तो जन सही, आंदोलन संदीप होने जी। लगा, तो आपको उन्होंने बड़ा- वापस लिया विपिन- और आज ये लगातार टुकड़ों में। संदीप जब आप- कलवानिया जी, एक मिनट, संदीप विजेंद्र- कलवानिया जी, आपको बुरा लगता है ना सर कोई बोलता है आपके बीच में? विजेंद्र विपिन जी, जी को बोलने आपने मेरी दीजिए बात भाई। रखने का मौका ही नहीं दिया आपने। कमाल आप कर रहे हैं लगातार आप, interrupt कर रहे विपिन थे। जी। तो मैं कह रहा हूं- चुनाव जब आया तो आनंद फानन में सरकार ने जहां स्कूल नहीं खुलना था महात्मा गांधी, वहां पे भी एमएलए की डिजायर पे खोल दिया। ये स्कूल कोई नई बिल्डिंग में लेके नहीं बनाए थे, हिंदी मीडियम को कन्वर्ट करके ही बनाए थे। हिंदी मीडियम के कन्वर्ट करके उनकी स्थिति आज दिख रही है। वो सरकार को यह था कि हम रिपीट होके आएंगे और दूसरी सरकार आई तो उसने एक साल तक महात्मा गांधी में टीचर्स सिर्फ इतना कंटिन्यूएशन बिगाड़ दिया। इलेक्शन ईयर में कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले थे? करीब इलेक्शन इन्होंने ईयर। सर 1200 से 1500 स्कूल इलेक्शन पीरियड में खोले, जहां स्थिति नहीं थी, जहां प्राइमरी 5वीं तक का बच्चा, 5वीं स्कूल थी, 5वीं तक का था, 27-28 बच्चे थे, उनको भी हिंदी मीडियम में अब कन्वर्ट बताइए मुझे जो 300 स्कूलों को लेकर जो डिसीजन हो रहा है जी। हालांकि ये बहुत अब हो रहा है जल्दबाजी में लिया गया विजेंद्र जी, फैसला। आप एक एक- मिनट भाई प्लीज, 1 अप्रैल क्या ये 2026 को क्या ये सत्र वही शुरू हुआ स्कूल था है और जिनको जुलाई में लेकर इनकी आनंद आंखें फानन खुली में हैं। फैसला लिया आप गया? देखें, विपिन जी राजस्थान बिल्कुल में ये शिक्षा वही का स्कूल उल्टा निकल के आ रहे हैं जहां से शिक्षा मंत्री जब जहां- 1 मिनट अप्रैल विपिन को जी, शिक्षा सत्र अरे भाई शुरू हुआ शिक्षा था, मंत्री की और बात जुलाई मत में आप कीजिए। बात कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री के मौजूदगी में पूछा जाता है। मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग में चलता है कमीशन? किस बात क्या का डिजायर कमीशन? चलती है? आप बताएं, क्या पैसे एक लेकर आरोप ट्रांसफर अगर होते हैं? किसी ने सिर्फ सब दिया हो नीचे तो से कहते बताएं। हैं होते हैं। अगर एक चाय का कमाल आरोप कर रहे हैं किया आप। हो तो बताएं, आपके कहने से अरे भाई क्या होता आपके है? मुख्यमंत्री गलत आरोप है के इस शिक्षा तरह के। मंत्री की हमने मौजूदगी में होता है सब। 9,000 दिए हमने शिक्षा ऐसा नहीं है में। कि और आप नए हैं, हम नए हैं, महेश जी नए हैं। कमाल कर रहे हैं आप। विषय पे- विषय पे आने दो। विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, विषय पे। मैं फिर वही कह रहा हूं सर, विषय पे आओ। स्कूलों का बेहतर संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बाहर एक कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम, ना बच्चा पढ़ने वाला, ना वहां पढ़ाने वाला, और ना वहां व्यवस्थाएं हैं। तो उससे तो ज्यादा बेहतर है कि बच्चे को 500 मीटर दूर चलना पड़े, लेकिन वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के जो अंग्रेजी सरकार क्यों नहीं देती वहां व्यवस्था? एक मिनट सरकार सर। की क्या जिम्मेदारी है वहां शिक्षक बोलिए। की लगाएं? अंग्रेजी वहाँ माध्यम के जो स्कूल बने थे वो हिंदी माध्यम के स्कूलों को ही कन्वर्ट किया था, और जो बड़े बड़े स्कूल थे जहां स्ट्रेंथ 1000-1200 हुआ करती थी उनको अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में एक क्लास में 35 बच्चे, ऊपर की क्लास में 60 बच्चे, तो करीब मैक्सिमम अगर पढ़ सकते हैं तो वो 400 बच्चे पढ़ सकते हैं। 1000 का एडमिशन था तो 600 बच्चे दूसरी जगह गए थे। सरकार ने कोई अंग्रेजी माध्यम का नया सेटअप या नए स्कूल नहीं खोले थे, कन्वर्ट किए थे, और वही टीचर इंग्लिश मीडियम में चले गए थे, वही कन्वर्ट होके। अब सरकार की आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, सरकार ने जो हिंदी मीडियम साथ कर रही है, टीचर तो वही है हमारा हिंदी मीडियम का, वो इंग्लिश माध्यम में चला गया। ठीक है, जो बच्चों के भविष्य के लिए अगर बच्चा दूर जा रहा है और हिंदी मीडियम में आ रहा है तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, पर सरकार ने जो पीछे गलत किया, आज भी वही स्थिति आई। ये डिसीजन, मैं कह रहा हूं सरकार का डिसीजन जो आ रहा है लेट आ रहा है। ये काम 3 महीने पहले हो जाता तो जुलाई में एडमिशन करा देते हिंदी मीडियम वालों का, अंग्रेजी माध्यम में करा देते। गलत बता रहे हो यहाँ पर। अप्रैल में सत्र शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से इस बार। आप शिक्षक होने के बावजूद मुझे पता है अप्रैल से सत्र चालू हुआ है एडमिशन। आप बिल्कुल गलत कह रहे अरे हो। पूरे साल भर होते हैं, 1 से 8 कक्षा के एडमिशन पूरे साल भर होते हैं। 3 महीने बाद में आपने 1 से 8 के बच्चों के एडमिशन पूरे साल भर होते हैं। कलवानिया जी, और जो राजस्थान में प्रशासन है वो जुलाई में ही एडमिशन होता है। कितने से एडमिशन हुए थे 1 अप्रैल से? सरकारी बच्चों के संदीप कलवानिया जी, आप बच्चों को ले आइएगा, आप बच्चों को ले आइएगा। अब साल में जबकि शिक्षा संदीप कलवानिया जी, प्राइवेट स्कूल विपिन जी अगर मैं गलत कहूं तो सही कीजिएगा। आप 7वीं 8वीं तक के बच्चों को साल में कभी ले आएगा सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला दें। बिल्कुल, कभी ले आइएगा, कोई बात दिला देंगे। अब इसको खत्म कीजिए, थोड़ा सा आप कोई बात नहीं। महेश जी, महेश जी, महेश जी, क्या हम ये माने भाई, क्या है कि सियासत तो होती रहती है, लेकिन उस सियासी फैसले से सामाजिक फायदा होना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं खुद इसके पक्ष में हूं कि भाई एक स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, दूसरा इधर स्कूल है, 4 टीचर वहां हैं, 2 टीचर यहां हैं, ना वहां पूरे टीचर हैं, ना इधर पूरे टीचर हैं, ना यहां पूरा बच्चों का एक तरीके से वेटेज है, ना उधर है, तो दोनों को समाहित कर दीजिए। तो ये काम सरकार का बिल्कुल, है। एक मिनट, ये समायोजन करना है, किसी को भी नहीं बोलने देंगे क्या? छात्रों का करना है। आपने संदीप मेरी कलवानिया बात जी, बोलने नहीं दिया, किसी को भी नहीं बोलने देंगे क्या? महेश जी को भी नहीं बोलने देंगे, विपिन जी को भी नहीं बोलने देंगे, आपने मेरी बात नरेंद्र कटारा जी, देखिए, जो भी व्यवस्था करनी है, एक मिनट भाई, महेश जी, स्टेटमेंट पूरा नहीं होने देखिए, दिया, जो आप भी अपने व्यवस्था स्टेट करनी है आपने सरकार को, बिल्कुल एक नहीं निश्चित- किया है। महेश निश्चित जी, रूप से जब तक देखिए, मेरे को हाँ। मौका नहीं मिलेगा मैं मेरी बात रखूंगा। देखिए, आप बोलिए, देखिए, ये सरकार की नाकामी है। अगर कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की कमी है
या वहां पर मूलभूत सुविधा की कमी है, तो ये सरकार विजेंद्र का जी जवाब दे फेलियर दें तो है। संत आज बोले। 3 महीने बाद में, सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद में अगर स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो ये सरकार की नाकामी है। दूसरी तरफ शिक्षा इसको मंत्री बंद कह रहे करना हैं कहेंगे, इसको कि कन्वर्ट सरकारी करना कहेंगे। मास्टरों आपने के बंद किए बच्चे थे, अगर कन्वर्ट इंग्लिश किए थे। मीडियम स्कूल में अब पढ़ते हो, सुनिए, उनकी भाई, कमाई एक मिनट, है। सुनिए, शिक्षा सुनिए, मंत्री संदीप जी, ने अरे बोला कलवानी कि जी, सुनिए आप, इंग्लिश सुनिए, मीडियम की कलवानी, स्कूल सुनिए। संदीप कलवानिया, अपने कितने स्कूल खोले थे संदीप कलवानिया, टोटल कितने स्कूल खोले? संदीप कलवानिया, इंग्लिश आप मीडियम के इन्होंने डिबेट छोड़ कर चले जाइए, कोई बात नहीं। 3700 स्कूल खोले विजेंद्र जी, 3700 स्कूल खोले, हम 300 स्कूल पे बात कर रहे हैं। नरेंद्र जी और कलवानिया जी, आप दोनों को अगर ऐसे बोला, मैं रिक्वेस्ट मैं नहीं बोल रहा, मैं तो आधे घंटे से चुप हूं, आप शांत नहीं करा पा रहे। आप जाइए, नहीं, मैं मैं महेश जी तो और आधे नितिन जी से घंटे डिबेट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आधे घंटे से चुप हूं, शांति नहीं करा पा रहे आप। आपको बराबर टाइम आप शांति नहीं करा पा रहे। बार-बार प्लीज वो आदमी शांत नहीं अब महेश जी, बोलने का मौका नहीं दिया। क्या अंग्रेजी माध्यम स्कूल के दौरान एक भी ऐसी इमारत थी या कहीं की 10% भी इमारत ऐसी थी जो नई खड़ी की गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं की गई है, वो कोई वही रही है, तभी तो उसका उदाहरण पिछले साल जो है। तो अगर वही इमारतें अब सिर्फ एक बोर्ड बदल के, उसके अंदर बोर्ड बदलकर हिंदी मीडियम हो जा रहा है, इमारत वही है, बच्चे पढ़ने वाले वही हैं, पढ़ाने वाले ऑलमोस्ट वही हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे? देखिए, मकसद अच्छा था, कोई बात नहीं कि आज की डिमांड है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्कूल बच्चों को भी पढ़ाई दिए, बहुत बढ़िया मकसद था, लेकिन उसको लागू करने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, शिक्षक तैयार करने चाहिए थे। शिक्षा के मतलब क्या कहते हैं, जो चीज़ थी निजी स्कूलों के कंपटीशन में आपके सरकारी स्कूल बनने चाहिए थे, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो भी सुविधाएं, साधन खेल के हों, चाहे मतलब और दूसरी गतिविधियों के हों, शैक्षणिक गतिविधियों के हों, वो सारे के सारे उपलब्ध होने चाहिए थे, नहीं हुआ ये। आप ये भी देख ले, जिसकी वजह से आप ये देखिए बुरा लगता है सुनने में, लेकिन कायदे से सच्चाई है कि एक अच्छा कमरा नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। आप तो बहुत आगे प्लेग्राउंड और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मैं यही वाली 88,000 का आंकड़ा दे रहा हूं, जहां स्कूल जर्जर है, कमरे जर्जर है। मैं यही कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी स्कूलों की अगर बराबरी कर रहे हैं तो वो सुविधाएं भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बड़ा कीजिए, बिल्कुल ठीक बात, मैदान होने चाहिए, सब कुछ। क्या सिर्फ नाम ही बदला जा रहा है? सिर्फ इतना कहें कि सिर्फ मीडियम चेंज हो रहा है, इसके अलावा कोई स्कूल बंद नहीं होगा? मैंने इतनी देर से बातें सुनी, उसमें आप खुद बता रहे हैं सब लोग मिलके कि 3700 स्कूल खोले, हम 300 स्कूल की बात कर रहे हैं। विपिन जी ने बताया कि 1200 बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते थे, जिनको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम कर दिया गया। तो आप समझो 300 स्कूल में अगर ऐसी स्थिति है कि हमारे 1000 बच्चों का अगर भविष्य गड़बड़ा रहा है, तो 200 बच्चों के पास वाले इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने में क्या बुराई है? इन्होंने खुद कलवारिया ने बताया कि विद्यानगर में अच्छा स्कूल चल रहा है, अजमेर रोड पर अच्छा स्कूल चल रहा है, मेरे भरतपुर में 3 मॉडर्न स्कूल अच्छे चल रहे हैं। कौन बंद कर रहा है उनको? मैं कह रहा हूं स्टूडेंट होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, व्यवस्था सरकार करेगी ना। स्टूडेंट ही नहीं है तो कितनी कोशिश करें। अब 2.5 साल में भी अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ने के उसके अभिभावक नहीं चाहते तो मैं 1000 बच्चों का भविष्य थोड़ी अंधकार में डाल दूंगा। मैं अगर पढ़ना चाहते तो भजनलाल सरकार नए स्कूल बना देगी। ये सारे इसके साथ दिसंबर में क्यों नहीं होते? हाँ विजेंद्र, थोड़ी सी हमने क्या किया है, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ना चाहता है तो पास के स्कूल में शिफ्ट इंग्लिश वाला ही नहीं होगा। अगर कम हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले भी पास वाले में शिफ्ट होंगे। उनके लिए यातायात की व्यवस्था पूरी सरकार करेगी, 1 रुपए बच्चे को अभिभावक को नहीं देना। अगर इंग्लिश ये कैसे करेंगे बताना? ऐसे जैसे कि मेरे गांव का बच्चा हिंदी मीडियम, प्लीज भैया, हिंदी मीडियम वाला बच्चा यहां मेरे गांव के स्कूल में 100 बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं और 20 बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन 20 बच्चों को बस में बैठा के पास में जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल चल रहा है सरकारी, सरकार बिल्कुल बस लगाएगी 100%। सर बहुत समझ के बोलिए, ये सुनो, सोच समझ कर मैं गारंटी साथ बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव जी ने मीटिंग ली है, उसमें बाकायदा डायरेक्शन दिए इस चीज के कि यदि बच्चा बगल वाले स्कूल में जाता है, पड़ोस वाले स्कूल में जाता है, तो उसकी यातायात की व्यवस्था सरकार की पहुंच पर सरकार करेगी। ये बाकायदा मिनट्स में है, उससे आदेश में लिखा हुआ है, ठीक है ना? आप सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बसें कहां से होंगी? रोडवेज बसें होंगी? ये जो देखो 3 चीजें होती है, रोडवेज मिलती है, रोडवेज मिलती है, रोडवेज नहीं तो प्राइवेट को, सुनो, प्राइवेट को खर्चा, अब खाने का व्यवस्था होती है स्कूल में। अरे भैया सुना तो करो यार, सुना तो करो थोड़ा बहुत, इतना भी मत कीजिए, इतना भी मत कीजिए, नहीं हो सकता। भोजन होता है तो खर्चा देती है सरकार। मैं फिर कह रहा हूं नरेंद्र कटारा जी, अगर ये डिसीजन हुआ, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो सबसे पहले अप्रिशिएट करने वाले हम सब लोग होंगे। मैं क्या करूं, बुधवार के हुआ तो मैं कह रहा हूं आपके कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है, बुधवार के आपने सरकार धरातल पे काम करती है, हवाई काम नहीं करती, बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। ऐसे नहीं है कि लास्ट साल में खोल के भग गए, हम कांग्रेस की तरह दिखावे का काम नहीं करते, भजनलाल सरकार वास्तविक काम करती है। भाई इतना ही तो हो रहा है कि 300 स्कूल अब महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की जगह हिंदी मीडियम होंगे।
बदल क्या रहा है ये बताइए। यही तो आप लोगों ने किया था, हिंदी मीडियम को कन्वर्ट कर दिया था अंग्रेजी मीडियम में। 1 मिनट का मौका देना। इस डिबेट में कितना विरोधाभास आ रहा है। दूसरी एक तरफ तो कह रहे हैं कि इन स्कूलों में बच्चे नहीं है, दूसरी तरफ अपने यहां से ये बात आ रही है निकल के कि नहीं बच्चे हैं मगर उनको हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे। आखिर ये क्या हो रहा है डिबेट में? या तो बच्चे नहीं है, किसने कहा? इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ा? आप उनको, हमने तो ये कहा जो स्कूल अच्छे चल रहे हैं उनको और बढ़ाएंगे, और जहां केवल सरकार में जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। बच्चा अगर 1000 हिंदी पढ़ने वाले हैं और 200 इंग्लिश पढ़ने वाले तो 200 की व्यवस्था करेंगे, 1000 को वहीं पढ़ाएंगे। और अगर पढ़ने वाले ही नहीं है तो स्कूल को बंद करेंगे। 15 लोगों का पैसा 1 लाख रुपए महीने हिसाब से नहीं देगी सरकार, उनका संसाधनों का उपयोग करेगी। हम लोग विधायकों की डिजायर पे पैसा बर्बाद करने वाले नहीं, जनता के विकास से काम करने वाले। और मैं पूरी कांग्रेस को कह रहा हूं, विपिन जी को भी कह रहा हूं, इन 300 में से वो स्कूल लाइएगा सर जिनमें 100 से ऊपर का नामांकन हो, छोड़िए चलिए 50 से ऊपर का नामांकन हो, हम खुद उनके लिए मेहनत करेंगे भाई, बच्चों के भविष्य के लिए सवाल कर। बिल्कुल हम मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर तो सर शिफ्ट करने में क्या ही प्रॉब्लम है। शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, नरेंद्र जी शुक्रिया, विपिन जी शुक्रिया, और महेश जी आपका भी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया। सरकार की जिम्मेदारियां व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। अगर कहीं ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे नहीं है और टीचर वहां पर है तो आप सोचिए वो टीचर कितने बच्चों के भविष्य को संवार सकता है दूसरे स्कूल में जाकर। बिल्कुल ऐसे ही अगर वहां बच्चे हैं और टीचर नहीं है तो वहां टीचर होने चाहिए, लेकिन जो सरकार का एक एक पैसा खर्च होता है ना, वो सरकार का नहीं, वो हम लोगों का पैसा होता है और वो हमारे लिए होता है। इसलिए अगर एक व्यवस्था हो रही है जिससे हमें और बेहतर व्यवस्था मिले तो उसका स्वागत होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।